भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इसमें दो राय नहीं। प्रधानमंत्री तो वही है ना। मोदी प्रधानमंत्री हैं, मोदी को चलाने वाले लोग अडानी जैसे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी की राजधानी लखनऊ में। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनको किस बार कौन लग रहा है, कौन सत्ता में आने वाला है। मोदी जी की वापसी होने वाली है या इस बार जो है विपक्ष जो है मजबूत नजर आ रहा है। परिवर्तन की तरफ देख रही है जनता। क्या सोचती है जनता, मोदी की वापसी हो रही है या परिवर्तन की तरफ देख रही है? तो आइए जानते हैं लोगों से। क्यों राहुल गांधी? इसलिए सभी जनता अब अक्रूर होकर कह रही है कि राहुल गांधी को दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के दावेदार वही हो सकता, मगर अभी सदस्यता खत्म हो गई है। वो चेहरा कौन आएगा वो तो बाद में मालूम होगा। यानी कि सरकार की तरफ नहीं है, विपक्ष की तरफ है। तो विपक्ष तो टूटती हुई नजर आ रही है। एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई। वो कुतने सब अपने अपने सीट से 303 पर सीट पर बंटवारा होकर बढ़िया से लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई टूटने की फायदा नहीं है। तो अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी नहीं तय कर पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं विपक्ष की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी वो बाद में होगा ना। ये पहले से कह देंगे तो ये लोग और पीछे करने लगेंगे, टहलने लगेंगे, इसलिए कि बाद में सरकार बनेगी। विपक्ष एक कहाँ हो पा रहा है, क्योंकि एनसीपी देखिए शरद पवार, अजित पवार ने तोड़ दिया तो वहाँ चले गए। सब आ जाएंगे। शरद पवार ने कोर्ट में गए हैं ना, तो वो कोर्ट से बाहर फिर ये लोग आ जाएंगे। एक बार पिछली बार देखे थे, आ गए, फिर आ जाएंगे। ये तो घर का लड़ाई है, जैसे अखिलेश भैया की लड़ाई थी वैसे यहाँ भी लड़ाई है, तो उससे कोई फर्क नहीं है भैया। फर्क नहीं है। आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है 2024 में? मोदी की वापसी हो रही है या विपक्ष इस बार परिवर्तन लाएगा? देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम लोग युवा से आते हैं और युवा इस समय बहुत परेशान है। युवा बेरोजगार है, युवा इतना परेशान है। मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूं और निरहुआ सांसद है वहाँ से। तो अखिलेश यादव छोड़ के चले आए थे, निरहुआ सांसद बन गए। देखिए, निरहुआ सांसद हैं। देखिए, निरहुआ देखिए ऐसा वहाँ की जनता चुनी तब तो निरहुआ सांसद वहाँ से हुए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी, अब सरकार तो बदलना ही चाहिए। सरकार इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि महंगाई अब जो है पानी जो है आगे निकल गया है और महंगाई बहुत चरम सीमा पे आ गई है। इस वजह से सरकार अब बदलनी चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या लग रहा है कौन सरकार में आने वाला है इस बार? देखो, उत्तर प्रदेश की बात जो करी जाए, यहाँ पर तो 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चाहे वो दलित है, चाहे हमारा किसान भाई है, चाहे हमारा जाट भाई है, और जो अन्य लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। शिक्षा का स्तर दिन पर दिन बढ़ रहा है, विकास भी बढ़ रहा है। जो भी राजनीति महत्वाकांक्षा की कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति राजनीति महत्वाकांक्षा की कर रहा है, वो चाहे सेकुलर किसी भी संगठन का हो, वो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा का के लिए वोट भले प्रभावित करे, बाकी उनके परिवार का भी वोट भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। ये ऐसी स्थिति है, चूंकि बिल्कुल भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इसमें दो राय नहीं। आप लोग पूरे भारत में भ्रमण करते हैं या प्रदेश में भ्रमण करते हैं, वो आपका अपना विषय होगा, लेकिन ये देख रहे होंगे कि दिन पर दिन जो है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं भी दिन पर दिन मजबूत हो रही हैं, सुदृढ़ हो रही हैं। एकदम से जो है लोकतंत्र हमारा मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता भी है और भारतीय जनता पार्टी, एक समझ लीजिए 24 का चुनाव ऐसा चुनाव होगा, एक तरफ जो है पूरे राष्ट्रवादी राष्ट्र नीति पर चलने वाले एक तरफ होंगे, राष्ट्र के साथ साथ खड़े होने एक तरफ होंगे और राष्ट्र की विरोधी ताकतें एक तरफ होंगी। उनको सिर्फ अपनी निजी महत्वाकांक्षा से मतलब होगा, उनको राष्ट्रीय व्यवस्था से कोई मतलब मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि हम सरकार बना लेंगे अगले साल सारी पार्टियों को जोड़कर। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मिलकर पटना मिले भी थे, कह रहे हैं सरकार बना लेंगे 2024 में। इससे बड़ा उन्होंने 19 में संकल्प लिया था। ममता भी हुई थी, जैन जी, राष्ट्रीय लोकदल और न मालूम कितने कितने दल सारे एक फ्रंट पे आए थे। नीतीश जी, सारे लोग आए, लेकिन सब धरे के धरे रह गए और उससे भी खराब स्थिति होगी। शायद वीडियो आप तक पहुंचा होगा। नीतीश जी के नाम पे लोगों ने नारा दिया कि नीतीश जी पीएम बनेंगे। नीतीश जी ने हाथ जोड़ दिया कि मैं पीएम नहीं बनाऊंगा भाई,
ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आज की डेट में प्रधानमंत्री के लायक अगर कोई चेहरा है तो आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। इससे पहले सन 2018 में लोकसभा चुनाव होने से पहले प्रदेश के कद्दावर नेता जो सफाई से लेकर संसद तक का सफ़र किए, उन्होंने खड़े होकर सदन के अंदर विपक्ष की नेता माननीय सोनिया गांधी के बगल में बैठ करके और खड़े होकर आश्वासन दिया था, आशीर्वाद, कि इस देश के प्रधानमंत्री के लायक अगर कोई है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव जी सपा सुप्रीमो के पिताजी ने कही थी। ये बात हम मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं, संसद का वीडियो आप निकालेंगे तो ये निकलेगा। इसलिए आज की डेट में लोकतंत्र उससे मजबूत हुआ है मोदी के पक्ष में। 24 का चुनाव यही जो भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव होगा, मोदी की जो कर्मठता है उस पर चुनाव होगा, मोदी की जो लोकप्रियता है उस पर चुनाव होगा, राष्ट्र हित में चुनाव होगा। आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, देखते जाइए, शायद मेरे वचनों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और आने वाले समय में आपको स्वयं दिखाई पड़ेगा। यही तो विपक्ष कहता है कि मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं भाजपा के पास। और हमारे पास नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, बहुत सारे नेता हैं। तो यही तो बात है कि अगर मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। आपने कहा लोकप्रियता की बात कही, तो देखो, हमारे आपको शायद जानकारी होगी 2014 का जब हम चुनाव लड़े थे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखे थे। 2017 का जब हम चुनाव लड़े थे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था मेरे पास। मैंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी में जिस नेता को खड़ा कर दिया जाए वो विचारों से, इच्छा शक्ति से, कर्मठता से इतना ऊपर होगा, सिर्फ कार्य करने का मौका दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की योग्यता में बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं। बाकी मोदी जी भी हैं और मोदी जी के जितने भी साथी हैं वो एक से बढ़ के हैं और वो सारे लोग मोदी जी को नेता मानते हैं। क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है? लोकसभा चुनाव में 2024 में जो वर्तमान में है वही आएगा। ये सब सपा बसपा कांग्रेस के लोग जनता को बलगलाने के काम करते हैं, वही काम करके फिर ये विपक्ष में बैठेंगे 24 में और इनका काम बलगलाने वाला है। जनता को मदहोशी करने वाला है। जनता के बीच में ये एसी में बैठने से सत्ता नहीं आती है। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाया, उसके बाद बहुत सी यात्रा चलाते 2014 से चला ही रहे हैं और 2014 से लगातार विपक्ष में भी बैठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र है। 80 में से कितनी जीत रही है बीजेपी? फिर आप ऐसा कह रहे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ 80 पॉइंट जनता है, 80% जनता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी में सत्ता में वापसी हो जाए जा रही बीजेपी, या जो विपक्ष है जो दावा कर रहा है कि इस बार हम सरकार बना देंगे सारी पार्टियां मिलकर, तो क्या लग रहा है क्या हालात हैं देश में? अगर सही से चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा तो बिल्कुल बदलाव हो जाएगा। यानी कि बीजेपी जब आती है तो निष्पक्ष नहीं होता है। अब बातों से यही लगता है कि भाई कहीं ईवीएम पकड़ी जा रही, कहीं कुछ पकड़ा जा रहा है। तो इसलिए अब हम लोग तो जनता हैं ना, हम लोग राजनीति में हैं ना कुछ हैं। लेकिन चाहे जो पार्टी सत्ता में आए, गरीबों का ख्याल करना है। तो कर्नाटक में तो हारे हैं, कर्नाटक हारे हैं तो ईवीएम नहीं कर पाए। ईवीएम नहीं कर पाए तो यही तो खेला है। ईवीएम नहीं कर पाए, भाई छोटा छोड़ देंगे, बड़ा ले लेंगे। हाँ, जब हम छोटा छोड़ देंगे, चवन्नी छोड़ देंगे, 2 रुपये में मारेंगे। गोवा में बना ली ना, गोवा में बीजेपी ने सरकार बना ली, तो सबसे छोटा राज्य है। ऐसा है कि ये लोग कितना भी सरकार बना लें, ये लोग चाहेंगे, इनके पास पैसा है, ये लोग चाहेंगे तो वहाँ से विधायक खरीद लेंगे। जो महाराष्ट्र में हुआ है वो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। निष्पक्ष हमारी जनता से ज़्यादा आप लोगों को होना ज़रूरी है कि आप लोग सही चैनल पे बातें दिखाइए। जो भी लोग जनता सही बोल रही है, सही बात बोलना है हमको, तभी जो है आगे बढ़ पाएगा। महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र में तो अजीत पवार खुद गए हैं ना अपने विधायकों के लिए। अभी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ। कितने विधायक खरीदेगा क्या? तो पिछली बार तो शिवसेना खुद छोड़ के गई थी ना, शिवसेना भाजपा को छोड़ के गई थी। छोड़ के नहीं गई, यही तो असली बात आप लोग करते नहीं ना। कौन छोड़ के गया, कौन नहीं छोड़ के गया, ये सब जानते हैं।
कौन किया क्या किया ये सब सभी लोग जानते हैं। बस मेरा कहने का मतलब यह कि सरकार चाहे जो भी रहे, बीजेपी 50 साल रहे, मुझको उससे नहीं मतलब है, लेकिन मुद्दों पे चुनाव गरीबी के होना चाहिए। सिलेंडर स्मृति ईरानी लेके मैं 2 ही चीज़ों में बोलता हूँ, मस्टर्ड ऑयल कितने 70 रुपये में था, आज 230 रुपये, 240 रुपये। ये रिक्शावान कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 70% जनता गांव की बस्ती है भारत में। इस पे कोई नहीं बोल रहा, कह रहा विकास हो रहा है। भाई मोदी जी कह रहे हैं उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दे रहे हैं, सिलेंडर भराएगा कौन? पैसा कहाँ है? 1300 रुपये का सिलेंडर उज्ज्वल योजना हम दे दिए और 1300 रुपये ले रहे हैं आपसे, और इनकम सरकार के पास जा रही, सब्सिडी भी खत्म हो गई, लोगों के पास सब्सिडी भी नहीं। जितना ही वो देंगे मार्केटिंग करेंगे, जितना ही उज्ज्वल योजना उनके सिलेंडर लोग लेंगे, उतना ही तो 1300 रुपये जाएगा। अब स्मृति ईरानी कहाँ है? मैं कह रहा हूँ सच्चाई पे लोग बोलें, गरीबों के लिए बोलें। सरकार कोई भी हो, मुझसे यही नहीं मतलब है। मुझको लाइट पानी बिजली की व्यवस्था सही होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो किसको देखना चाह रहे हैं 2024 में? कौन? मोदी जी रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी रहे इस काम को सही से करे, गरीबों का ख्याल करे। इसके लिए मोदी जी किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? खुद क्या कोई है नहीं बाकी पीछे? मोदी प्रधानमंत्री तो वही है ना। मोदी प्रधानमंत्री हैं। मोदी को चलाने वाले लोग अडानी जैसे लोग हैं। अडानी को आप उनकी संपत्ति का जब आकलन करेंगे 2000 से पहले क्या थे, आज क्या हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये सरकार क्यों नहीं जांच करा देती? लगातार राहुल गांधी जैसे नेता, बड़े नेता मांग कर रहे हैं कि आप उस घोटाले की जांच कराइए, नहीं करा पा रहे। जांच करानी चाहिए, अडानी के खिलाफ जांच करानी चाहिए। तो आप आज तक पुलवामा हमले की जांच नहीं करा पाए। पुलवामा जो हमला 2019 में हुआ था, आज तक आप ब्यौरा देखिएगा, उसका भी जांच नहीं करा पाए। तो ये तो सेना के 100 रुपये सवाल उठा रहे हैं, आपकी सेना उस पर जांच होनी चाहिए। 100 रुपये सवाल नहीं उठा रहे हैं। सेना भी तो ये कह रही है कि हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल की है। अच्छी बात है, सर्जिकल उसमें स्ट्राइक। जांच की क्या जरूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक आज कोई न्याय नहीं हुआ है, ये जब से देश आजाद हुआ है तब से लगातार होता आ रहा है। आप चले आते हैं उठा के एक माइक और एक कैमरा, और सिर्फ अगर आपको गोदी मीडिया गोदी मीडिया नहीं, हम जो सच होता है वो दिखाते हैं, जो सच होता है वो दिखाते हैं, जो गलत का कभी साथ नहीं देते। सच होता तो जनता का बिल्कुल जवाब सुनिए, देश के हित में है। आप अपने जवाबों में खुद आप जवाबों में खुद मैं सुनिए ना मैं किसी पार्टी का बिका हुआ, सुनिए ना मैं किसी तो पार्टी। आपने कैसे कह दिया गोदी मीडिया? आप तो नीतीश कुमार को ला दिया, नीतीश कुमार की क्या बात थी? आप क्यों? अगर जो महाराष्ट्र में हुआ वही तो बिहार में किया कांग्रेस ने, आरजेडी ने मिलके। तो विपक्ष में कोई भी नेता है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कोई भी हो, चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं उनका क्या मानना है 2024 में कौन बनने जा रहा है प्रधानमंत्री देश का। आज हमारे एक भाई ने अभी कहा है बगल चैनल पे कि आज मोदी से लड़ने के लिए 13 पार्टियां 14 पार्टियां गठबंधन बना के लड़ रही हैं। ठीक, मैं उसी भाई को एक जवाब देना चाहता हूं कि क्यों कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ? रोड शो 1 किलोमीटर का होता है किसी पार्टी का, 2 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का रोड शो करके कर्नाटका में क्यों नहीं मोदी जी ने अपनी सरकार बना लिया और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आई? तो वहाँ जहाँ पे जीतते हैं मोदी जी, वहाँ तो कहते हैं ईवीएम में गलती है, बाकी बेईमानी करके जीत गए। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के अखिलेश यादव भी कहते हैं कि जितने भी चुनाव जीतती है बीजेपी वो बेईमानी से जीतती है। देखिए, बेईमानी का फंडा है कि शासन इनका है, सब कुछ इनका है। बेईमानी होती है नहीं? हाँ होती है, पूर्णतः होती है। निकाय चुनाव है, ये इनका चुनाव है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव है, पंचायत चुनाव, ये इनका चुनाव है। ये शासन का चुनाव होता है। ठीक, और हमारा भारत की जनता से एक हार्दिक निवेदन रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में इस देश में आती है तो फिर भारत की जनता का बेड़ा गर्क रहेगा। इसलिए कि महंगाई से जनता ऊब चुकी है। टमाटर के दाम देख रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, यानी कि डूब जाएगा। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की वापसी होनी चाहिए, यानी कि मोदी सरकार फिर बननी चाहिए, तीसरी बार आनी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो विपक्ष को एकजुट होकर सरकार बनानी चाहिए और एक अच्छा नेता चुनना चाहिए। वो तो 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा कि कौन सत्ता में आने वाला है, यानी कि मोदी जी की वापसी होने वाली है। यह इस बार विपक्ष अपनी पूरी जोरों और शोरों से सरकार बना लेगा। हम हर अपडेट अब तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं हिमात प्रताप सिंह, RNI न्यूज़, लखनऊ।